आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ज्ञान धारा में। आज है पुरुषोत्तम मास का दूसरा दिन, तो चलिए हम पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की कथा पढ़ते हैं। सुद 2 आज का पाठ पुरुषोत्तम मास की कथा, द्वितीय अध्याय, नारद जी का प्रश्न। विशेष में है बिना वर के बहू की कथा, कीर्तन, पुरुषोत्तम सहस्र नामावली, श्री कृष्ण मंत्रमाला। सुत उवाच राज्ञा पुष्टं शुकेनोक्तं श्रीमद्भगवतं परं शुकप्रसादात् छुत्वा दृष्ट्वा राज्ञो विमोक्षणम्। सूत बोले, उसके बाद परीक्षित राजा ने अपने मोक्ष के लिए प्रश्न किया। तब सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत सुनाया था, इसलिए मैंने भी सुखदेव जी की कृपा से श्रीमद् भागवत सुना था। बाद में परीक्षित राजा का मोक्ष हुआ। सुत पुराणी के यह वचन सुनते वहाँ एकत्रित ऋषि मुनि सुत जी को धन्यवाद देने लगे। कथा सुनाने में प्रवीण ऐसे महान ज्ञानी सुत पुराणी से अपने को कथा सुनने मिलेगी, वह जानकर सब खुश हो गए। शौनक मुनि ने कहा, श्री व्यास मुनि के आप शिष्य हैं, आपने उनसे सुनी हुई कोई हरि कथा जरा हमें भी सुनाइए, जिसे सुनते हमारा चित्त पवित्र और प्रसन्न हो। सूत पुराणी जी बोले, हे मुनियों, आप उत्तम हैं, बावजूद मुझे भगवत कथा बारे में कहते हो तो मैं श्री व्यास जी के मुख से सुनी हुई कथा कहता हूँ। सूत जी ने कथा का शुभ प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी का पुत्र नारद जी कोई एक दिन अलकानंद गंगा जी के तट पर स्थित बद्री नारायण आश्रम में पधारे और नारायण को नमस्कार कर कहने लगे, आप सत्य स्वरूप और कृपा निधि हैं। आप सत्य के कारण संसार का पालन कर रहे हो। आप साक्षात नारायण हो। फिर भी तपस्या करके पृथ्वीवासियों को बोध देते हो, लेकिन आपका यह बोध संसार वासियों को समझ में आया ही नहीं। मैं पृथ्वी से आ रहा हूँ, वहाँ सब मोह माया में व्याप्त हैं, असत्य बोलते हैं। अब आप ऐसा कोई कथा या व्रत हमें कहो जिसे संसार के लोगों का सर्व कल्याण हो। नारद जी के ऐसे वचन सुनते ही भगवान नारायण जगत को पवित्र करने वाली कल्याणकारी कथा कहने लगे। नारद वृंदावन वासी गोपीजन वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण की पवित्र लीला को सुनते ही संसार और आत्मा के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम मास की पवित्र कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते दुख, निर्धनता, शारीरिक पीड़ा नष्ट हो जाती है और आदमी मोक्ष का अधिकारी होता है। तब नारद जी ने सवाल रखा, हे प्रभु, यह पुरुषोत्तम मास क्या है? उनका महात्म्य क्या है? उनका अधिष्ठाता देवता कौन है? यह सब मुझे विस्तृत से सुनाओ। सूत पुराण ने कहा, हे मुनियों, नारद जी का निवेदन सुनते भगवान नारायण बोले, हे नारद, पुरुषोत्तम एक मास का नाम है। उसके अधिष्ठाता पुरुषोत्तम भगवान होने से मास का नाम पुरुषोत्तम मास है। यह मास दौरान व्रत, तप और दान देने से भगवान श्री पुरुषोत्तम जी संतुष्ट होकर अनंत फल प्रदान करते हैं। नारद जी ने ज्यादा जानकारी हेतु सवाल किया, किस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और इस मास दौरान व्रत, तप, उपवास किस तरह किया जाए? व्रत करने से, रखने से क्या फल मिलता है? संसार के दुख से किस तरह मुक्ति मिलती है? जरा हमें उपाय बताने की कृपा करें, मैं आपको विनंती करता हूँ। सूत पुराणी ने आगे कहा, हे मुनियों, नारद जी की इस प्रकार विनती सुनते ही भगवान श्री नारायण जी ने संसार के मानवी पर कृपा करके पवित्र पुरुषोत्तम मास का महात्म्य की कथा प्रारंभ किया। वही कथा आपकी समक्ष करूँगा। इति श्री बृहन नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म का नारद जी का प्रश्न नामक द्वितीय अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा पढ़ेंगे। बिना वर के बहू की कथा। एक गांव था, वहाँ एक ब्राह्मणी रहते थे। दोनों धनवान थे, सुखी थे
और जीवन की प्रौढ़ावस्था आ चुकी थी। तमाम बातों से दोनों सुखी थे, लेकिन एक बात का दुख था, उन्हें कोई संतान न थी। शादी के दिन से संतान के लिए वह तड़प रहे थे, मगर भगवान ने उनकी संतान की इच्छा नहीं सुनी थी। बढ़ती अपनी आयु के कारण अब संतान की आशा छोड़ दी थी। अब दोनों अपना सारा समय प्रभु भक्ति और धार्मिक कार्य में गुजारते थे। इस दौरान पवित्र पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। इधर ब्राह्मण ब्राह्मणी ने पुरुषोत्तम मास में स्नान और धर्म ध्यान में समय पसार करने का संकल्प किया। समय होते पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। दोनों ने अपने व्रत का आरंभ किया। सुबह जल्दी उठते और दोनों नदी की ओर जाके स्नान करते। सारा दिन प्रभु नाम के जप करते। रात के वक्त भूमि पर सो जाते। दोनों प्रौढ़ थे और अपने घर में काम करने वाला कोई नहीं था। इसी कारण ब्राह्मणी को अपने तमाम काम खुद को करने पड़ते थे। वह थक जाती थी। घर काम की वजह से पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति का समय नहीं मिलता था। अतः ब्राह्मणी के दिल में दुख होता था। एक दिन उसे विचार हुआ कि यदि हमें कोई पुत्र होता तो उसकी बहू आती और बहू घर का सारा काम करती और हम दोनों प्रभु भजन करते। अपने मन में घूमता विचार अपने पति को बताया। देखो, आजकल धर्म ध्यान की बड़ी महिमा है, लेकिन मेरा सारा समय घर काम में गुजर जाता है। अगर घर में बहू होती तो कितना अच्छा होता। बहू घर का सारा काम करती और हम भगवान के भजन करते। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण हंसने लगा। बाद में बोला, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कि अपने कोई पुत्र नहीं है, फिर बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मणी ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूँ, हमारा कोई पुत्र नहीं है। अगर पुत्र होता तो बहू आती, मगर आप कुछ ऐसा करो कि बिना पुत्र के ही बहू आ जाए। अपनी पत्नी की बात सुनते ही ब्राह्मण चकरा सा गया, सोच में पड़ गया, यह कैसे हो सकता है। तब ब्राह्मणी ने कहा, मैं आपको एक मार्ग बताती हूँ। आप बाहर गांव जाकर कोई कन्या खोज डालो। अगर कन्या के माता पिता सवाल करें तो कहना कि हमारा पुत्र काशी अपनी पढ़ाई के लिए गया है, और हाँ, अपने साथ वेद पाठ लेके जाना। अगर कोई कन्या देने के लिए तैयार हो जाए तो वेद पाठ को साथ कन्या के साथ फेरे करवा देना और कन्या को यहाँ ले आना, मगर आखिरी फेरा पूरा मत करना। कहना कि अंतिम फेरा हमारा पुत्र काशी से आएगा तभी पूरा करेंगे। अपनी पत्नी से इस प्रकार की बात सुनते ही ब्राह्मण चौंक पड़ा और सोचने लगा। तब ब्राह्मणी ने फिर से कहा, जैसी हरी इच्छा, आप बस काम पूरा करो। अगले दिन ब्राह्मणी अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर निकल पड़ा। अपने रास्ते में जो जो गांव आता वही ब्राह्मण घर ढूंढता, वहां जाके कन्या की शोध करता। एक दिन कोई गांव में गौर महाराज के वहां आया और वहां सुंदर सी कन्या नजर आई। उसे देखते ही ब्राह्मण खुश हो गया और सोचने लगा, यदि ऐसी बहू मेरे घर में हो तो घर की रौनक ही बढ़ जाए। और ब्राह्मण ने गौर महाराज को अपना इरादा बताया। तब गौर महाराज ने बताया, आपकी बात को मैं मानता हूँ, मगर बिना वर को देखे किस तरह सगाई हो सकती है। आप अपने पुत्र को ले आएं, अगर मैं आपके साथ आपके घर आकर देख लूँगा, बाद में सगाई कर देंगे। ब्राह्मण चिंता में पड़ गया, फिर भी अपने कलेजे में हिम्मत को रखते हुए कहने लगा, अरे भाई, मेरा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए काशी गया है, उसे वापस आने में कुछ देर लगेगी। अगर आपकी सहमति हो तो मैं अपनी साथ एक किताब लेकर आया हूँ। आपकी पुत्री के साथ किताब के 3 फेरे लेते हैं, चौथा बाकी रखते हैं। जब मेरा पुत्र काशी से आएगा तब पूरा करेंगे। गौर महाराज ने सोचा, आए हुए ब्राह्मण ऐसे तो कोई धनवान लगते हैं और उनका बेटा भी तो काशी पढ़ाई के लिए गया है।
घर में ये दो तो हैं, हर तरह से हमारे योग्य घर है, फिर क्या सोचना। ऐसा सोचते गौर ने अपनी पत्नी को बात बताई। गौर रानी ने मंजूरी दी। तब गौर ने कहा, हम आपके पुत्र के साथ हमारी कन्या का विवाह चाहते हैं, हमें यह रिश्ता मान्य है। ऐसी बात होते ही गौर महाराज की पुत्री से शीघ्र ही शादी हुई। 3 फेरे हुए, चौथा बाकी रहा और गौर महाराज ने अपनी कन्या को ब्राह्मण के साथ अपने ससुराल में भेज दी। ब्राह्मण अपनी पुत्रवधू को घर ले आया। ब्राह्मणी ने वह पुत्रवधू को देखा तो खुशी से झूम उठी। एक दिन बाद पुत्रवधू ने घर का सारा काम अपने कंधों पर ले लिया। ब्राह्मणी को शांति हुई। अपने घर की सभी चाबियां पुत्रवधू के हाथ में देकर वह प्रभु भजन में लग गई। कुछ दिन बीते। ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान वास्ते नदी गए थे। बहू घर में रसोई बना रही थी। तब पास में रहने वाली महिला अंगार लेने आई। घर में सुंदर युवती को देखते ही नवाई में पड़ गई और पूछने लगी, तुम कौन हो? यहाँ मैंने पहली बार देखा है। ब्राह्मणी के कुछ सगे हो? मैंने आपको यहाँ कभी देखा नहीं था, इसलिए पूछती हूँ। बहू ने जवाब दिया, आपको शायद खबर नहीं है, लेकिन मैं यहाँ की बहू हूँ। मेरे ससुर जी पोथी के साथ 3 फेरे घुमा के मुझे यहाँ ले आए हैं। चौथा फेरा मेरे पति काशी से पढ़ाई समाप्त कराएंगे, तब पूरा होगा। बहू की यह बात सुनते ही पड़ोसन हंस पड़ी और कहने लगी, मेरी बहन, यह ब्राह्मणी को कोई संतान ही नहीं है। वे दोनों निसंतान हैं, बांझ हैं। पड़ोसन की बात सुनते ही बहू का कलेजा मानो टूट गया। वह रोने लगी। थोड़ी देर बाद सास ससुर नदी से आ गए। अपनी रोती हुई बहू को देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब बहू ने पड़ोसन से सुनी हुई पूरी बात सुनाई। अपनी बहू की बात सुनते ही ब्राह्मणी चौंक पड़ी। फिर भी हिम्मत से अपनी बहू के माथे पर हाथ रखते कुछ आश्वासन देते कहा, बेटी, हम पैसे वाले हैं, यहाँ के लोग हमारा सुख देख नहीं सकते, इसलिए यहाँ के ईर्ष्यालु कुछ भी कहते रहते हैं, कभी कभी तो निंदा भी करते हैं। तुम खुद ही सोचो, कोई बिना पुत्र बहू लाता है भला? मेरे 7 खंड वाला और 3 मंजिले वाला बड़ा घर है। उन पर अधिकार जमाने वाला युवान पुत्र है और वह इतना सुंदर है कि तुम देखते ही चौंक पड़ोगी। साथ में कहोगी, मैंने प्रभु की उत्तम भक्ति की है और ऐसा अच्छा वर मिल गया है। मेरा पुत्र तो काशी पढ़ाई के लिए गया है। पढ़ाई से वापस ना आए तब तक तुझे अकेलापन न हो, इसलिए मैं तुझे हमारे 7 बड़े कमरे की चाबियां दे रही हूँ। हर कमरे में खाने पीने की कुछ चीज़ों के साथ तुम्हारे सजावट की वस्तुएं पड़ी हैं। वहाँ जाकर खा पी कर और अपनी सजावट कर, मगर मेरी एक बात का अवश्य याद रखना, 7वां कमरा कभी भी मत खोलना। बहू ने हवेली के 3 मंजिले देखे हुए थे, लेकिन उसमें 7 कमरे बंद थे और द्वार पर ताले लगे थे। अतः बहू सोचने लगी, ऐसा क्या होगा कि 7 कमरे सदा ही बंद होते हैं और कभी भी खोले नहीं जाते। अब बहू के पास कमरे की चाबियां आने से अपनी मन की शांति खो बैठी। एक दिन की बात है, तब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों देव दर्शन के लिए गए थे। बहू ने कमरे खोलना शुरू कर दिया। पहले कमरे में मिठाइयाँ पकवान पाए, 2 नंबर के कमरे में उम्दा कपड़े, तीसरे कमरे में 16 श्रृंगार। इस तरह हर कमरा समृद्धि से छलक रहा था। अब 7वें कमरे के पास आई और उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और अपनी सास की मनाई बावजूद 7वां कमरा खोल दिया। कमरे के भीतर का दृश्य देखते ही वह चौंक पड़ी। कमरे के मध्य में एक तेजस्वी युवा दीपक की रोशनी में पोथी पढ़ रहा था और सारा कमरा सुगंधित था। बहू तो युवा को देखने लगी और द्वार पर खड़ी रह गई। अंदर जाने की जरा सी हिम्मत न हुई।
तब द्वार खुलने की आवाज़ सुनते ही अंदर बैठा पढ़ता युवा ने उससे पूछा, दरवाज़ा क्यों खोला? उसे बंद कर दो। मेरे माता पिता का पुरुषोत्तम मास का व्रत अधूरा रहेगा, वेद पाठ भी अधूरा रहेगा। तुमने यह किताब के साथ 3 फेरे लगाए हैं, मैं वह जानता हूँ। व्रत समाप्त होते ही मैं चौथा फेरा करूँगा। बहू की आंख में आंसू आ गए और बाद में दरवाज़ा बंद कर दिया। जब अपने सास ससुर जी देव दर्शन से वापस आए तब वह चुपके से अनाज साफ करती थी। बाद में बहू ने भोजन दिया, खुद ने भी खाया, लेकिन बताया नहीं कि खुद ने 7वां कमरा खोला था। अब वह अपने सास ससुर को अच्छी तरह से खाना देती, सेवा करती। ऐसे ही पुरुषोत्तम मास समाप्त हो गया। अब व्रत को मनाने लगे। इधर ब्राह्मणी ने बड़ी धामधूम से व्रत मनाया। तब बहू सोचने लगी, अब मुझे अपने सास ससुर को बोलना चाहिए, अब आपके बेटे को बुला दो, मैं उनके साथ चौथा फेरा भी पूरा करूं। बहू ने यह बात अपने सास ससुर के सामने रखी। सास ससुर अपनी बहू की बात सुनते ही घबरा गए, बदन से पसीना छूट गया। पुत्र तो था नहीं, अब उसे कहाँ से लाना? अब दोनों की लाज भगवान श्री पुरुषोत्तम जी के हाथ में थी। सास ने हिम्मत के साथ कहा, बेटा घबराना नहीं, कुछ दिनों में मैं अपने पुत्र के साथ यह कार्य भी कराऊंगी। अब बहानाबाजी चलने वाली नहीं थी। अपनी झूठी बात सामने आ जाने का डर ब्राह्मणी को सताने लगा। एक दिन दोनों भगवान श्री पुरुषोत्तम को याद कर रहे थे, कुछ उलझन में थे। तब बहू ने कहा, अरे आप किस उलझन में हो? आपके पुत्र को मैं अभी बुलाती हूँ। दोनों अपनी बहू के सामने देखने लगे, सोचने लगे बहू क्या कह रही है। बाद में बहू 7वें कमरे के पास गई और दरवाजा खोलते ही भीतर से तेजस्वी भगवान श्री पुरुषोत्तम जी बाहर आए। तेजस्वी पुरुष का तेज देखते ही दोनों समझ गए कि ये कौन है। अपने व्रत की कृपा का यह फल है। बात समझ में आ गई। भगवान श्री पुरुषोत्तम खुद अपने भक्त की लाज रखने पधारे थे, पुत्र के रूप में। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ने भगवान के कदमों में गिरकर नमस्कार किया। बहू भी युवा के कदमों में गिरी। उस वक्त ब्राह्मणी के निवास में सप्तपदी के आखिरी चरण की तैयारी हुई। लग्न विधि संपन्न हुई। बहू के मन में खुशियां उमड़ आई। ब्राह्मण और उनकी पत्नी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान श्री पुरुषोत्तम जी के व्रत के प्रताप से घर की लाज बच गई और बिना पुत्र बहू का घर में आगमन हुआ। हे भगवान पुरुषोत्तम, आपने जिस तरह ब्राह्मणी को उत्तम फल दिया, वैसे ही आपके व्रती को फल देना, आपके सभी भक्तों को सदा सुख प्रदान करना। आप अनुपम सर्वोत्तम परम ब्रह्म है पुरुषोत्तम, हे अविनाशी अच्युतम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मनमोहक है सुंदर श्याम, दिव्य सुखों के अक्षय धाम, भक्त जनों के पूर्ण काम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हे लीलाधर योगेश्वर, प्रेम निधि हो परमेश्वर, गोपी जनों के हृदयेश्वर, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों पर श्री भगवान पुरुषोत्तम जी अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी ये ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।